वोकल न्यूज शहडोल के साथ वॉलेंटियर के तौर पर जुड़ें, रोजगार और प्रशिक्षण का मौका पाएं। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार, वोकल न्यूज शहडोल में आपका स्वागत है। दिवाली के संभवतः एक दिन पहले केंद्र सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण घोषणा की गई, जिसमें डीजल और पेट्रोल के दामों में कुछ एक्साइज ड्यूटी घटाई गई है। जहां डीजल के दाम में 10 रुपए तो वहीं पेट्रोल के दाम में 5 रुपए की एक्साइज ड्यूटी घटाई गई है। इसी को देखते हुए कुछ भाजपा शासित प्रदेशों और कुछ नॉन भाजपा शासित प्रदेशों ने भी वैट जो टैक्स लगाया जाता है, वैल्यू एडिड टैक्स, वो भी कम कर दिया है। मध्य प्रदेश की ही बात करें तो शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने लगभग 4% वैल्यू एडिड टैक्स जो पेट्रोल और डीजल पर लगाया गया था वो कम कर दिया गया है। इस हिसाब से मध्य प्रदेश में पिछली कीमतों की तुलना में लगभग 12.5 रुपए के आसपास डीजल के दामों में कमी आई है। वहीं पेट्रोल के दामों में भी लगभग 7-7.5 रुपए की कमी आई है। इसी पर रिएक्शन लेने के लिए पब्लिक का क्या ओपिनियन है, आम जनता की क्या राय है, इसका जायजा लेने के लिए हम मौजूद हैं एक पेट्रोल पंप में। ठीक कलेक्टर ऑफिस के सामने जय स्तंभ के पास ये पेट्रोल पंप है। यहाँ के लोगों से हम मिलकर जानते हैं कि ये जो दाम घटाए गए हैं पेट्रोल और डीजल के, इस पर लोगों का क्या कहना है, इसमें क्या और सुधार की गुंजाइश है, क्या और प्राइस घटाने चाहिए, बढ़ाने चाहिए, इन सब बातों का हम जायजा लेंगे और लोगों से बात करेंगे। अभी केंद्र सरकार ने कुछ एक्साइज ड्यूटी घटा दी है पेट्रोल और डीजल पर, और राज्य सरकार ने भी कुछ वैल्यू एडिड टैक्स घटाए हैं। तो इस पर आपका कैसा रिएक्शन है, ये जो तेल और पेट्रोल के दाम घटे हैं? इससे संतुष्ट नहीं है सर, और ज्यादा होना चाहिए। कुछ और ज्यादा होना चाहिए? जी, कितना ज्यादा होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए, कम से कम 10-20 रुपए और छूट होना चाहिए। किसानों को लिए परेशानी है। किसानों को कैसे परेशानी है? हाँ, पेट्रोल डीजल उन्हें नहीं मिल पा रहा सही से, अब महंगे में। अच्छा, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि चुनाव को देखते हुए, क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश में, पंजाब में चुनाव है, मध्य प्रदेश में भी उपचुनाव है, इनको देखते हुए सरकार ने ऐसा किया है। मैं तो ये कह सकता हूँ कि भाई किसानों को राहत दे। जो भाड़ा लग जा रहा है, जुताई ज्यादा लग रही, तेल महंगा होने के कारण हर चीज महंगे है। ये जो अभी दिवाली के एक दिन पहले केंद्र सरकार ने फैसला लिया है, जिसमें तेल और डीजल पेट्रोल की एक्साइज ड्यूटी घटाई गई है, लगभग 10 रुपए डीजल पे और पेट्रोल पे 5 रुपए। तो इस पर आपका कैसा रिएक्शन है? अच्छा रिएक्शन है भैया। डीजल पेट्रोल के दाम जो अभी कम हुए हैं उससे आप संतुष्ट हैं? अभी तो फिलहाल संतुष्ट हूँ। हाँ, आपको क्या लगता है कि कुछ और भी कमी लाई जानी और चाहिए? भी कमी लाई जानी चाहिए। अच्छा, तो इस तरह से कैसे आप फायदा हो रहा है, मतलब पहले जो दाम ज्यादा थे और अब कुछ कम हुए हैं? दाम ज्यादा थे भैया, हमारे पास कुछ फ्यूल डलाने में दिक्कत जाती थी। अभी कैसा कुछ राहत है? अभी कुछ राहत है, कुछ अच्छा ही लग रहा है। अभी राज्य और केंद्र सरकार ने डीजल और पेट्रोल पर कुछ एक्साइज ड्यूटी कम की है, जिसके कारण डीजल और पेट्रोल के दाम कम हो गए हैं। इस पर आप किस तरह से प्रतिक्रिया दे रहे हैं? इसमें हमको बहुत खुशी हुई कि गवर्नमेंट ने कुछ तो पब्लिक के लिए किया है। आखिर ये जो थोड़ा थोड़ा रेट बढ़ रहा था, इससे बहुत कुछ लोगों को राहत मिली है, और इसका असर सभी चीज़ों में पड़ेगा। जो सामान ढो रहे हैं, सब्जी आ रही है, राशन आ रहा है, और इसके अलावा जो रोजमर्रा की चीजें हैं, इनका सबका फर्क पड़ेगा इस चीजों में। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये चुनावी एक दाव पेंच है, क्योंकि अभी कुछ राज्यों में चुनाव है, मध्य प्रदेश में भी उपचुनाव है, इनको देखते हुए ऐसा किया गया। अरे तो ये तो विपक्षों का है, विपक्षी लोगों के लिए तो कुछ ना कुछ चाहिए बोलने के लिए, इसलिए वो बोल रहे हैं ऐसा, पर पब्लिक सब समझ रही है, ऐसा भी नहीं है। कुछ दिनों पहले केंद्र सरकार द्वारा डीजल और पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी कम की गई और राज्य सरकार द्वारा भी जो वैट है वो घटाया गया, तो इस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, ये एक राहत देने वाली बात है, और सम्मानीय मोदी जी और शिवराज जी दोनों हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, जो 123 रुपये 121 रुपये ले रहे थे, आज 110 रुपया है, तो 13 रुपये बच रहा, तो कहीं ना कहीं 13.5 किलोमीटर का फायदा हुआ, और ये अच्छी बात है। और महंगाई को दृष्टि देखते हुए और कम करने की आवश्यकता है केंद्र और राज्य सरकार को। अच्छा, कुछ लोगों ने कहा कि इससे बाकी महंगाई जो है उसमें भी कमी आएगी, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के जो चार्ज हैं वो कम होंगे, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, अभी जैसे पेट्रोल घटे हुए 4 दिन हो गए, है ना, लेकिन महंगाई में कहीं भी कमी नहीं देखने को मिल रहा। तो मेरा मतलब अपने राज्य सरकार से अनुरोध है कि जो खाने पीने के दिनचर्या वाली वस्तुएं हैं उसमें विशेष ध्यान दे। जैसे तेल है, सोयाबीन तेल है, राई तेल है, ये इसका कोई घटोती नहीं हुआ। जैसे कह रहे पेट्रोल कारण महंगाई हुआ, लेकिन पेट्रोल डीजल घटने के बाद एकदम कम नहीं हो रहा। तो मेरा अनुरोध है राज्य सरकार से कि इसमें विशेष ध्यान दे, क्योंकि पेट्रोल डलाने वाले जो है तो 50% लोग होते हैं, लेकिन खाने वाले जो है वो 100% हिंदुस्तानी।
तो जो खाने पीने की चीज है वो सस्ता होना अनिवार्य है। अच्छा, लेकिन कुछ लोगों ने ये भी कहा है, कुछ विपक्षी नेताओं ने भी, कि ये जो दाम घटाए गए हैं वो चुनाव को देखते हुए घटाए गए हैं, क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश में, पंजाब में चुनाव है, मध्य प्रदेश में भी कई जगह उपचुनाव है। तो इस पर आपका किस तरह से आपका रिएक्शन है? नहीं, ऐसा चुनाव का प्रक्रिया नहीं है ये जनता की जो हर राज्य से, हर जिले से जो प्रभाव आ रहा, हड़ताल चल रहे हैं, मांग की जा रही, तो उसके कारण है। हार का है ही नहीं है। मान लीजिए 50 चुनाव हुए तो 35 में भाजपा जीत रही, 25 में कांग्रेस जीती है, विपक्ष दल जीत, कहीं भी कोई फर्क नहीं हार जीत का। और ये महंगाई के कारण हार जीत नहीं होती है, एक विकास के मुद्दा रहते हैं। तो भारत सरकार और हर राज्य अपना अपना विकास कर रही है, वहाँ की जनता बेहतर समझती है किसको हराना, किसको जिताना। अच्छा, मध्य प्रदेश में हमने ये देखा है कि सरकार ने केवल 4%, 4 रुपए नहीं 4% ये दाम घटाए हैं, जबकि असम सरकार ने 11 रुपए तक की घटोतरी की है। तो मध्य प्रदेश ने कम किए हैं दाम, लेकिन उतनी कंपैरिजन जो है बाकी राज्यों के मुकाबले वो बहुत कम है। तो आपको क्या लगता है? ये गलत बात है मेरे हिसाब से। मेरा व्यक्तिगत ही वो है कि राज्य सरकार को संपूर्ण जो मांग चल रही थी, वैसे भी मध्य प्रदेश सबसे राज्यों में कहा जाता है सबसे महंगा टैक्स लेती है, वो वहाँ पे थोड़ा सा गलत है। केंद्र सरकार जितना घटाया, लेकिन केंद्र सरकार ने कह दिया कि प्रदेश वाले जाने, ये भी गलत है। अगर केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ाती है या गैस के रेट बढ़ाती है, तो जितना वो बढ़ाती है लागू होता है रात में 12 बजे, तो रात में उतना ही खाली होना चाहिए, वो राज्य सरकार छीन लेना चाहिए मेरे ख्याल से। तो अभी आपको क्या लगता है कि ये जो डीजल पेट्रोल के दाम घटे हैं, इनमें और कमी की जानी चाहिए या सिर्फ? अभी तो कम से कम राज्य सरकार जो मध्य प्रदेश की है, जहां हम रह रहे हैं, उसमें जो केंद्र सरकार ऑर्डर है, तो संपूर्ण राशि कम करना चाहिए। मेरे ख्याल से कम 12% संपूर्ण लेस, तो 100 रुपए तक स्थिर होना चाहिए तेल। एक पब्लिक के रुझान के हिसाब से 100 रुपये डलाया, अपना शहर घूम लिया, तो 100 रुपये मिनिमम मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश में पेट्रोल होना चाहिए। जी बिल्कुल, लोगों का कहना है कि अभी डीजल और पेट्रोल के दामों में और भी गिरावट की जानी चाहिए। जो 4% मध्य प्रदेश ने दाम घटाए हैं, उसको बढ़ा करके 12% तक की ये जो घटोतरी है वो करनी चाहिए। कुछ और लोगों से बात करते हैं। आइए सर, ये जो अभी केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटाई है डीजल और पेट्रोल के दामों में, तो उसमें कुछ दामों में घटोतरी देखी गई है, और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भी जो वैट है वो घटाया गया है 4% का। तो इस पर आपका किस तरह का रिएक्शन? रिएक्शन ये है कि अगर यही रहे तो ठीक है, अब आगे चल के बढ़ गया फिर से वही हो गया जैसे पहले बढ़ता था, 1 रुपये डेली मिलता था। अब ये कम से कम 2-3 महीने तक यही रेट रहे तो ठीक है। अब अगर कंटिन्यू फिर से 1 रुपये डेली बढ़ाएगा तो फिर क्या मतलब कम करने का? नहीं, अगर 2-3 महीने बाद भी बढ़ाया जाता है तो फिर समस्या तो फिर वही हो जाए। बहुत अच्छा कदम था, हालांकि 4% यदि कम किया, केंद्र सरकार ने 5%, बहुत अच्छा सराहनीय कदम था। और दीपावली जैसे फेस्टिवल त्यौहार में यदि कम किया है तो मैं इसकी सराहना करूंगा। अच्छा, ये यहाँ पर अभी एक सज्जन ने कहा कि ये जो 4% कम किया है, इसको और ज्यादा कम से कम 11-12% तक घटाना चाहिए। देखिए, अभी कोविड का समय चल रहा है और ऑलरेडी नुकसान में चल रही केंद्र सरकार और राज्य सरकार। 4% भी यदि कम कर रही है तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा काम किया। अच्छा सर, कुछ विपक्षी नेताओं ने ये भी कहा है कि ये एक चुनावी स्टंट है। जैसे अभी उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, अन्य राज्यों में चुनाव हैं, मध्य प्रदेश में भी उपचुनाव हैं, तो इसको देखकर ये राज्य और केंद्र सरकार ने इस तरह का दांव चला है। विपक्ष तो ये भी कहती है कि वोटिंग मशीन से ही मतलब इलेक्शन गलत हो रहा है, तो विपक्ष की बातों पे इतना कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते कि भैया मतलब इनका कहना कि वोटिंग मशीन ऐसा चल रहा है, वोटिंग मशीन से मतलब इलेक्शन मतलब हो जाता है, फर्जी हो जाता है। तो उनका कहना और न कहना, विपक्ष में कुछ भी हो जाता है भैया, मतलब उनके कहने पे बात तो नहीं मान सकते आप। जी बिल्कुल, विपक्ष की बात नहीं माननी है, और सरकार के इस कदम से लोगों में राहत है। लोगों का अभी कहना ये है कि डीजल और पेट्रोल के दामों में कुछ और कमी करनी चाहिए, ताकि लोगों को ये जो राहत मिल रही है उसमें थोड़ा इजाफा हो सके, महंगाई कम हो सके, और लोगों की जो आम दिनचर्या से जुड़े हुए खर्चे हैं उनमें कमी लाई जा सके। धन्यवाद। देखते रहिए वोकल न्यूज शहडोल।